नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे भगवान शिव के एक और ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में। सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी आराधना करने वाले अनेक भक्त हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के कोने कोने में भव्य मंदिरों के रूप में स्थापित हैं। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग ही महत्व है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को इन ज्योतिर्लिंगों में दूसरा स्थान प्राप्त है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारतवर्ष में इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार इसके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू धर्म पुराणों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विराजमान हैं। हिंदू धर्म में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग माना गया है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास उस पौराणिक हिंदू कथा से जुड़ा हुआ है जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश में इस बात की शर्त लगी कि उनमें से बड़ा कौन है। भगवान कार्तिकेय का मानना था कि वे भगवान गणेश से बड़े हैं, जबकि गणेश जी कहते थे कि वो कार्तिकेय से बड़े हैं। इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वही बड़ा होगा। इस बात को सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश के लिए ये काम मुश्किल था। भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तब ये सब देखकर चौंक गए और गुस्से में विशाल पर्वत की ओर चल दिए। कार्तिकेय को मनाने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव भी पर्वत पर पहुँचे। इसके बाद भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपने दर्शन दिए। तभी से शिव का ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही भगवत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, सदैव आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।